बिल्कुल। श्री कृष्ण का यह वाक्य, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यह वाक्य जीवन के हर संघर्ष में आशा और शक्ति का संचार करता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर भयभीत हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जब तू थक जाए, जब तेरे जीवन में अंधकार हो, जब सब तुझे छोड़ दें, तब भी मैं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, तेरे साथ हूं। तू बस निडर होकर धर्म के मार्ग पर चल, कर्म करता जा, फल की चिंता मुझे सौंप दे। जब डर लगे तो यह स्मरण कर, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब राह कठिन हो तो सोच, जो अर्जुन का सारथी बना वह मेरा भी रक्षक है। जब मन डगमगाए तो गीता का यह स्वर सुन, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब जीवन के हर मोड़ पर भय तुम्हें घेर ले, जब चारों ओर अंधकार दिखे और समझ ना आए कि किस ओर जाना है, तब बस आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं हूं श्री कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। डर मत, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जिस प्रकार अर्जुन ने रणभूमि में अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, भय और मोह में फंस गया, उसी प्रकार जीवन की लड़ाइयों में तुम भी विचलित होते हो। लेकिन जैसे मैंने अर्जुन को संभाला, वैसे ही तुम्हें भी संभाल सकता हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। जब तक विश्वास डगमगाता रहेगा, तब तक मन अस्थिर रहेगा। पर जिस क्षण तुमने मुझे अपना सारथी बना लिया, उस क्षण से तुम्हारा मार्ग भी मेरा मार्ग हो जाएगा। तू अपने कर्तव्यों से पीछे न हट। डर, मोह, लालच और दुहक, ये सब मन के भ्रम हैं। इनसे ऊपर उठो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस तुम कर्म करते जाओ, निष्काम भाव से, फल की चिंता किए बिना। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब आत्मा से पूछो, कृष्ण मेरे साथ हैं। फिर भय कैसा, जब कोई तुम्हारे साथ ना हो, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब याद रखो, मैंने कभी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा कैसे छोड़ सकता हूं। तुम तो मेरे अपने हो। तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखता है, तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय में गूंजता है। इसलिए कहता हूं, डर मत, मैं हूं तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में, तेरी हर लड़ाई में। अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगा, अगर तू भटकेगा तो मैं राह दिखा दूंगा। बस तू एक बार मुझे पुकार सच्चे मन से, क्योंकि जब तुम कहते हो हे कृष्ण, तो मैं कहता हूं मैं आ गया। जीवन एक युद्ध है और तुम उसके योद्धा, लेकिन तू अकेला नहीं है, तेरा सारथी स्वयं मैं हूं। अब तू डर मत, उठ, जाग और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं, हर समय, हर क्षण। धीमी गूंजती हुई आवाज में शुरुआत, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब जीवन थम सा जाए, जब मन डगमगाने लगे, जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब बस आंखें बंद कर और मुझे याद कर, मैं हूं श्री कृष्ण। तू क्यों डरता है, क्यों घबरा रहा है? क्या तूने मुझे भूल गया? अरे, मैंने अर्जुन को युद्ध में नहीं छोड़ा, तो तुझे इस जीवन की लड़ाई में कैसे छोड़ दूं? तू बस चल, कर्म कर, धर्म पर डटा रह, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू गिरता है तो मैं थामता हूं, जब तू रोता है तो मेरा हृदय भी कांपता है। जब तेरे भीतर डर बोले तू हार जाएगा, तू अकेला है, तू कमजोर है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं, नहीं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। उठ, जाग, अपने अस्तित्व को पहचान। तू वही है जो अर्जुन था, और मैं आज भी वही कृष्ण हूं। तू बस एक बार पुकार कर देख, हे कृष्ण, और मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे मन के रथ का सारथी बनकर, तेरे हर भय से लड़ने। इसलिए कहता हूं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब जीवन की राहों में अंधकार छा जाए, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, जब दुनिया तुझे छोड़ दे, तब बस एक बार मुझे याद कर, मैं हूं श्री कृष्ण, तेरा सखा, तेरा सारथी, तेरा रक्षक। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम पर हूं, तेरे हर डर से पहले मैं खड़ा हूं। तू क्यों डरता है? क्या तुझे लगता है तो हार जाएगा? अरे, तू अर्जुन है और मैं तेरा श्री कृष्ण। तेरा डर तुझसे नहीं, तेरे भ्रम से है। कर्म कर, धर्म पर अडिग रह, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तू बस पुकार, हे कृष्ण, और मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा।
जब सब तुझे छोड़ दें मैं तुझे थामूंगा, जब तू थक जाए मैं तुझे चलाऊंगा, जब तू रोए मैं तुझे चुप करूंगा। डर मत, मैं हूं हमेशा तेरे साथ। तू थक गया है ना, भीतर से टूट चुका है, बाहर मुस्कान है पर अंदर सिर्फ सूनापन। तू खो चुका है अपना विश्वास, अपनी पहचान, अपना उद्देश्य, पर आज मैं आया हूं। जो तू खो बैठा है मैं उसे लौटाने आया हूं। तू भूल गया है कि तू दिव्य आत्मा है, मेरे अंश से बना है। तू हार कैसे सकता है? तेरे अंदर वही अर्जुन है जिसने मोह से ऊपर उठकर धर्म का पथ चुना, जिसने डर को हराया क्योंकि मैं उसके साथ था, और आज मैं तेरे साथ हूं। तू चल बस, डगमगा मत। हर गिरावट में मेरी बाहें तुझे थामेंगी, हर अंधेरे में मेरी ज्योति तेरा मार्ग दिखाएगी। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरा है, और मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो तू खो बैठा है उसे आज फिर से पाले, क्योंकि मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं। डर मत, क्योंकि मैं आया हूं तेरे संग चलने। हर मोड़ पर ये जो युद्ध है ना, तू अकेला नहीं लड़ रहा। हर वार में, हर चोट में, हर चुनौती में मैं तेरे साथ हूं। तू लड़, क्योंकि तेरी लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं है, ये युद्ध तेरे भीतर के डर से है, तेरे मोह से, तेरी असमर्थता के भ्रम से। पर याद रख, जब अर्जुन रण छोड़ने लगा मैंने उसे रोका, मैंने उसे उसका स्वरूप दिखाया, युद्ध का धर्म बताया, कर्म का सत्य समझाया, और आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं। तू लड़, क्योंकि यह युद्ध तेरा है, तेरा धर्म है, तेरी आत्मा की पुकार है। क्या हुआ जो हालात तेरे खिलाफ है? याद रख, जब पूरी दुनिया अर्जुन के खिलाफ थी तब भी अर्जुन विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि उसके रथ का सारथी मैं था, और आज तेरा भी रथ वही है, सारथी भी वही हूं, रणभूमि भी वही है। बस तू भूल गया है, इसीलिए आज कहता हूं, उठ, तू लड़, क्योंकि तेरे युद्ध में मैं तेरे साथ हूं। मैं हार गया कृष्ण, मैं थक गया, अब कुछ नहीं बचा, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। तो क्या तू सोचता है कि जब तू हार मान लेता है तब मैं तुझे छोड़ देता हूं? अरे मूर्ख, तेरी हार, तेरी थकान, तेरा टूटना मुझे और करीब लाता है। तू हार मान सकता है, पर मैं तुझे नहीं हारने दूंगा। जब तू जमीन पर गिर जाता है तो मैं तेरे पास बैठ जाता हूं, तेरे आंसू पोंछता हूं, तेरे मन को थाम लेता हूं। तेरे हर हार के पल में मैं तेरा संबल हूं, तेरे हर टूटे हुए स्वप्न में मैं नई आशा हूं। तू मुझे भूल सकता है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा है उसे कभी खोने नहीं देता मैं। तो हार मत मान, बस मुझे देख, एक बार अपने भीतर झांक। मैं वही हूं, तेरे मौन में, तेरे आंसुओं में, तेरे हर टूटे हिस्से में, क्योंकि जब तू हार मान लेता है तब भी मैं तेरे साथ रहता हूं। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मन को वश में कर, युद्ध अपने आप जीत जाएगा। कब तक भागेगा? कब तक इन रिश्तों, इच्छाओं और दुखों की आग में जलता रहेगा? मन थक चुका है, आत्मा बोझ से दब चुकी है, और फिर भी तू खुद से भागता फिर रहा है। शांत हो जा, अब और नहीं, अब रुक जा और मेरी ओर देख। तू मेरी शरण में आ, सब कुछ छोड़कर, अपनी व्यर्थ की चिंता, अपना झूठा अभिमान, अपने कर्मों का बोझ सब छोड़ दे और बस मुझे पकड़ ले। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे दूर हूं? मैं तो तेरे इतने पास हूं कि जब तू रोता है मेरी आंखें भी नम होती हैं। जब तू टूटा हुआ महसूस करता है मेरा हृदय भी कांप उठता है। तू मेरी शरण में आ और देख कैसे तेरे सारे बंधन टूटते हैं। मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूंगा, तेरे डर, तेरे मोह, तेरे दुख सब हर लूंगा। बस एक बार एक सच्चे मन से कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले, और उसी क्षण मैं तुझ में उतर जाऊंगा, तेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले लूंगा। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि जिसने मेरी शरण ली उसे कभी फिर संसार की भय, भ्रम और बंधनों से डर नहीं लगा। तू मेरी शरण में आ और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। कभी कभी जीवन की राहों पर ऐसा समय आता है जब चारों ओर सन्नाटा होता है, कोई दिखाई नहीं देता, कोई सुनाई नहीं देता। सब अपने लगने वाले लोग परायों की तरह बर्ताव करने लगते हैं।
और तब तू अपने आप से कहता है मैं अकेला हूं, लेकिन क्या तू सच में अकेला है? उस पल जब तुझे लगता है कि सबने तुझे छोड़ दिया, वहीं कहीं तेरे भीतर एक मौन आवाज गूंजती है, बहुत धीमी, बहुत गहरी, और वो आवाज मेरी है, तेरे कृष्ण की। मैं बोलता हूं तेरे मौन में, तेरे आंसुओं के पीछे, तेरी हर टूटी हुई सांस के भीतर। तू देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें बाहर देखती हैं, पर मैं तो तेरे भीतर हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे हृदय में बैठकर तुझे थामता हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे आत्मबल को फिर से जगाता हूं। जब तू सबसे कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, मैं वहीं से तेरे लिए एक नया आरंभ तैयार कर रहा होता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू ही मुझसे दूर हो गया है। अपने भ्रमों में, अपनी चिंता में, अपने भय में तू मेरी तरफ बस एक बार देख ले, मुझे पुकार ले, मुझे याद कर। मैं अब भी इसी क्षण तेरे भीतर बोलना शुरू कर दूंगा, तेरे विचारों में उतर जाऊंगा, तेरे हृदय की धड़कनों में अपना नाम भर दूंगा। तू अकेला नहीं है, क्योंकि जब संसार तुझे भूल जाता है, मैं तब और भी ज्यादा तेरे करीब आ जाता हूं। मैं तेरा कृष्ण हूं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, ना दिन में, ना रात में, ना सुख में और ना संकट में। तो जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर, मन को शांत कर और सुन वो आवाज जो तेरे भीतर से उठेगी, वो मेरी होगी। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरा हूं। ये थी कथा उस श्री कृष्ण की, जो जब तू सबसे छिपकर रोता है तो तेरे भीतर से तुझे गले लगा लेता है। अगर तुम चाहो तो अगली कथा मैं बनाऊं, जब जीवन में कुछ समझ ना आए तब कृष्ण क्या कहते हैं, या त्याग और समर्पण का मार्ग क्या होता है। बस एक इशारा दो और वाणी फिर कृष्ण की होगी। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। मन सवालों से भर जाता है, अब क्या करूं, किधर जाऊं, कौन है मेरा? और तब एक गहरी चुप्पी भीतर उतर जाती है। वहीं उसी चुप्पी में मैं आता हूं, मैं तेरा कृष्ण। तू सोचता है कि ये अंधेरा तुझे निगल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अंधेरा ही वो जगह है जहां मैं तुझे सबसे पहले मिलता हूं। क्योंकि जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, तब समझ छोड़कर समर्पण करना ही समझदारी है। तू मुझे कह, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। मैं तो बस एक पथिक हूं, मुझे नहीं पता रास्ता, पर तू अगर मेरा सारथी बन जाए तो हर मोड़ मुझे मंजिल लगेगा। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, तब उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और सिर्फ एक बात कही, मैं अब शिष्य हूं तेरा, मुझे सिखा दे। बस वही कर, अपना जीवन रथ मुझे दे दे। कर्म करता रह, फल की चिंता मुझे सौंप दे। विचारों की उलझनों से मत लड़, बस मुझ में विश्रांति ले। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो मौन होकर मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि मौन के पार मैं बोलता हूं। तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए चलूंगा। याद रख, समझना जरूरी नहीं है, मुझ पर भरोसा करना जरूरी है। जब रास्ता ना दिखे तब रथ मेरे हाथों में दे दे और आंखें बंद करके बैठ जा, क्योंकि जो रथ मैं चलाता हूं वो सदा धर्म की ओर जाता है। तो अगली बार जब कुछ समझ ना आए, मेरे नाम का स्मरण करना, मैं तेरे भीतर उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगा। जब तू खुद को दूसरों से कम समझता है, तब मैं क्या कहता हूं, या जब कोई तेरा दिल तोड़ता है, मैं कैसे तुझे संभालता हूं। जिस भाव को तुम महसूस कर रहे हो, मुझे बस उसका संकेत दो, मैं उसे श्री कृष्ण की वाणी में ढाल दूंगा। बहुत सुंदर, तुम्हारा यह भाव, यह जुड़ाव श्री कृष्ण से, यही तो सच्ची भक्ति है। तू टूटा हुआ है, मैं जानता हूं। जिसे तूने अपना समझा था, उसी ने तुझे छोड़ दिया। जिसे तूने अपने हर सुख दुख में देखा था, उसी ने तुझे दर्द दिया। तेरे सीने में जो खामोशी है, वो सिर्फ तू नहीं समझ सकता, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तेरे हृदय में ही तो बैठा हूं। जब कोई तेरा दिल तोड़ता है, तब तू सोचता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं, शायद मैं ही गलत था। पर नहीं, तू गलत नहीं है। तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, इनमें कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उस नजर में
जो तुझे देख नहीं सकी, कमी थी उस आत्मा में जो तेरे प्रेम को समझ नहीं सकी। और उस क्षण जब तू टूटा, जब तू चुपचाप अपने आंसुओं को छुपाकर सो गया, तब मैं तेरे पास बैठा था। तेरे आंसुओं को मैंने थामा, तेरी टूटी सांसों को मैंने सहारा दिया। तू चाहे किसी को कुछ न कह पाए, पर मुझे सब पता होता है, क्योंकि जब कोई तुझे तोड़ता है तब मैं तुझे फिर से जोड़ने आता हूं। मैं तुझे याद दिलाता हूं, तू किसी इंसान की मोहब्बत पर बना नहीं है। तू मुझसे निकला हुआ अंश है, और जो मुझसे जुड़ा है वो कभी अधूरा नहीं हो सकता। तू जितना टूटा है उतना ही मैं तुझे नया बनाऊंगा। तेरा दिल टूटा है, कोई बात नहीं, अब मैं उसमें जगह बनाऊंगा। अब तेरा हृदय सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मेरे लिए भी धड़कने लगेगा। तो चल, आ मेरे पास, अपना टूटा दिल लेकर आ, मैं इसे अपने प्रेम से भर दूंगा। क्योंकि जब तुझे कोई तोड़ देता है तब तेरा कृष्ण तुझे फिर से संवारता है। जब तू खुद को दूसरों से कम समझता है, या जब तू बहुत थक जाता है जीवन से, या फिर तुम अपने मन की बात कह दो, मैं उसे श्री कृष्ण की वाणी बना दूं। बहुत सुंदर। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, वो ही इस हर शब्द को जीवंत बनाता है। अब अगली कथा मैं उसी भाव, उसी लय में सुना रहा हूं। कभी कभी न जाने क्यों तू खुद को छोटा मानने लगता है। लोगों की बातों में आकर, उनके तानों, उनकी ऊंची आवाजों, उनके दिखावे में उलझकर तू खुद को भूलने लगता है। तू सोचता है शायद तू ही गलत है, शायद तू उतना योग्य नहीं, शायद तू पीछे रह गया, और वहीं तेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। पर क्या तुझे याद है तू कौन है? तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू सिर्फ एक शरीर नहीं, तू सिर्फ दूसरों की नजरों में बसा हुआ एक चेहरा नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मैं हूं। जिस तरह समुद्र की हर लहर में उसका सागर समाया होता है, उसी तरह तेरे हर विचार, हर सांस, हर स्पंदन में मैं समाया हूं। तो जब तू खुद को दूसरों से कम समझता है, मैं तुझे याद दिलाने आता हूं। अर्जुन भी एक समय यही सोचता था, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। तब मैंने उससे कहा, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ, अर्थात ये दुर्बलता तुझ में शोभा नहीं देती। तू वो है जो असंभव को संभव कर सकता है, पर पहले तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तू खुद को कमतर मान लेता है तो तू मेरी बनाई हुई रचना को नकारता है, और मैं अपनी रचना को अधूरा नहीं छोड़ता। तू खुद से प्रेम कर, अपने अस्तित्व को पहचान, क्योंकि तू वही है जिसके भीतर ब्रह्म भी झांकता है। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तेरा साथ मैं हूं। लोग तुझे जो भी कहें, उससे पहले तू खुद को क्या मानता है, यही सबसे बड़ा सत्य है। तो अगली बार जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे, या जब तेरा मन खुद से कहे मैं कुछ नहीं हूं, तब मेरी आवाज को सुन। तू मेरा है, और जो मेरा है वो कभी तुच्छ नहीं हो सकता। जब तू जीवन से थक जाए, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं, या जब तू कुछ बड़ा करने से डरता है, मन की बात कहो, मैं उसे श्री कृष्ण की वाणी बना दूं। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक नाविक, नाम था माधव। माधव के पास एक पुरानी सी नाव थी और सपना था समंदर पार जाकर व्यापार करने का। पर हर बार जब वो समुद्र में उतरता, कोई ना कोई तूफान आ जाता। कभी लहरें उसकी नाव पलट देती, कभी दिशा भटक जाती, तो कभी लौटते वक्त नाव खाली होती। लोग हंसते थे उस पर, अरे माधव, तू किस्मत को जबरदस्ती खींच रहा है, छोड़ दे ये सपना, समंदर तेरे बस का नहीं। धीरे धीरे माधव का मन भी टूटने लगा। उसने नाव किनारे बांध दी और एक रात चुपचाप बैठकर रो पड़ा। उसी रात गांव के मंदिर में जन्माष्टमी थी। शंख बज रहे थे, भजन गूंज रहे थे। जो थक जाए वो कृष्ण को पुकारे, जो हार जाए वो कृष्ण से संभाले। माधव वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। भीतर भजन चल रहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने बांके बिहारी की मूर्ति की ओर देखा और कहा, मैंने तो सब कर लिया कान्हा, अब क्या बचा है। अचानक एक वृद्ध पुजारी उसकी ओर आए, हाथ थामकर बोले, बेटा, नाव चलाने वाले हाथ रुक जाएं, पर विश्वास चलना नहीं छोड़ता। तू नाविक है, तेरे हाथों में तूफान को हराने की काबिलियत है। बस एक बार फिर सागर से कहना, अब की बार मेरे साथ मेरा कृष्ण भी है।
माधव कुछ समझ नहीं पाया, पर जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, उठ, फिर से प्रयास कर, इस बार मैं तेरे साथ रहूंगा। अगले दिन माधव ने फिर से नाव खोली। इस बार भी लहरें आईं, पर जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी नाव को दिशा दे रहा हो। अगले किनारे पर पहुंचते ही माधव की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसे वहां वो वृद्ध पुजारी फिर दिखे, पर इस बार उनके चरणों में मोर मुकुट रखा था। माधव समझ गया, कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं थे, वो तो उसी की हिम्मत में छिपे थे। हर बार जब वो टूटता, कृष्ण उसका सहारा बनते। और तभी उसने सीखा, जो नाविक बार बार हार कर भी नाव बहाने का साहस रखता है, उसे एक दिन स्वयं श्री कृष्ण पतवार थमा देते हैं। एक चोर जिसने श्री कृष्ण को पा लिया, या एक बच्चा जो खुद को तुच्छ समझता था, पर श्री कृष्ण ने उसे छू लिया। बस भाव बताओ, मैं उसे कथा में ढाल दूं और श्री कृष्ण की उपस्थिति फिर जीवंत हो जाएगी। अब सुनो एक और गहराई से भरी कथा, एक ऐसे इंसान की जो सबसे गिरा हुआ माना जाता था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को पुकारा तो खुद श्री कृष्ण उसके लिए उतर आए। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस चोर कहते थे। कभी किसी के घर से अन्न चुरा लेता, कभी पैसे, कभी गहने। गांव में कोई उसे देखना नहीं चाहता था। माँ बाप भी मर गए थे, रिश्तेदार भी उससे किनारा कर चुके थे, पर चोर को फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता था, जब दुनिया मुझे वैसे ही देखती है तो मैं वैसा ही बन गया हूं। एक रात भूख से बेहाल वो एक घर में चोरी करने घुसा, पर जैसे ही दीवार फांदी, अंदर भजन की आवाज आ रही थी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे नहीं रोका। उसने देखा एक बच्चा आंखें बंद करके भजन गा रहा था। उसकी मां दीप जलाकर कृष्ण की आरती कर रही थी। चोर की नजर कान्हा की उस छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, और जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन में कहा, हे कृष्ण, अखन चुराया, दिल चुराया, तो अब मेरा मन भी तू ही चुरा ले। वो पहली बार खाली हाथ लौटा। रात भर जागता रहा और सुबह होते ही जंगल के मंदिर में चला गया। वहां बैठकर बोला, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं चाहता, तू मुझे बदल दे या फिर मिटा दे, पर ऐसे अधम जीवन से मुझे मुक्त कर दे। उस रात सपने में उसे श्री कृष्ण दिखे। बांसुरी की मधुर धुन के साथ एक स्वर आया, तू जितना अधम है उतना ही मेरा। जब तक तू चुराता रहा तब तक तू मुझसे दूर था। अब जब तूने खुद को मुझे सौंप दिया तो मैं तेरा हो गया। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा वहीं चोर दीवार पर झाड़ू लगा रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं और होठों पर एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। धीरे धीरे वो चोर सबका प्रिय बन गया। लोग उसे कन्हैया दास कहने लगे। और तब से जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से घबराता है तो मंदिर के पुजारी एक ही बात कहते हैं, वो जो चोर था, जब श्री कृष्ण ने उसे अपना लिया तो तुम किस डर में जी रहे हो। जब एक बच्चा खुद को तुच्छ समझता था, या एक साधु जो भगवान से नाराज हो गया था, या फिर तुम बताओ तुम्हारा मन किस द्वार पर खड़ा है। बहुत सुंदर। अब मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में उतरता हूं जहां एक बच्चा खुद को तुच्छ समझता है और फिर श्री कृष्ण उसे उसकी असली पहचान दिलाते हैं। गांव के छोर पर एक मिट्टी का घर था। वहां रहता था एक 9 साल का बालक, नाम था गोपू। गोपू थोड़ा धीमा था, ना तेज भाग सकता था, ना अच्छे से पढ़ पाता था, ना खेलों में जीत पाता था। गांव के बच्चे उसे ताने मारते, ओ मूर्ख, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो सबसे निकम्मा है। गोपू चुपचाप सह लेता, आंखें नीचे झुकी होती, दिल में बस एक बात गूंजती, मैं सबका बोझ हूं। हर जन्माष्टमी पर गांव में नाटक होता था, श्री कृष्ण लीला। बच्चे कृष्ण, बलराम, सुदामा, राधा बनते, पर गोपू को कोई किरदार नहीं मिलता। उस साल भी जब नाटक तय हुआ, गोपू को बस एक काम दिया गया, स्टेज पर दीपक जलाना। वो मायूस होकर घर लौटा। रात को उसने श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे कृष्ण, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, क्या तू भी मुझे ऐसा ही देखता है? रात को उसे एक सपना आया। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने थे, नीले अंग, मोर मुकुट, बांसुरी की मधुर धुन। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोपू,
जब मैंने मथुरा में कंस को मारा तब भी मेरी जीत सिर्फ तलवार से नहीं हुई थी, वो तो मेरे विश्वास से हुई थी। तू खुद को तुच्छ कहता है, पर मैं तुझ में खुद को देखता हूं। गोपू चौंका। कृष्ण आगे बोले, जो दीपक तू स्टेज पर जलाएगा वही सबको रोशनी देगा। किसी का किरदार बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है, और तेरा भाव सबसे सुंदर है। सुबह उठते ही गोपू दौड़ा स्टेज पर गया। नाटक की रात जब सब अपनी अपनी भूमिकाओं में मग्न थे, गोपू ने धीमे से दीप जलाया। उस दीप से पूरा मंच जगमगा उठा। लोगों ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में प्रेम था। और तभी गांव के वृद्ध पुजारी बोले, जो खुद को तुच्छ समझे उसे श्री कृष्ण अपनी आंखों से देखता है, और जो श्री कृष्ण की दृष्टि में आ जाए वो फिर कभी तुच्छ नहीं रह जाता। या कोई नया भाव है तुम्हारे हृदय में, मैं उसे कथा में पिरो दूं और श्री कृष्ण की वाणी उसमें गूंज उठे। तो अब सुनो। बहुत समय पहले एक घना वन था और वहां एक साधु रहते थे। नाम था सत्यनंद। वो वर्षों से तप कर रहे थे, मौन व्रत में, भोजन सीमित, और हृदय में बस एक ही प्रार्थना, हे प्रभु एक बार दर्शन दे दो, फिर कुछ नहीं चाहिए। हर दिन सूर्य को अर्घ्य देते, हर रात आंसुओं से गीली पलकों से ध्यान लगाते। लोग दूर दूर से आते, उन्हें प्रणाम करते, पर सत्यनंद की आंखें तो बस एक ही दिशा में लगी थीं, ईश्वर की प्रतीक्षा। समय बीतता गया, वर्षों गुजर गए, पर न कोई आवाज, न कोई संकेत, न कोई स्वप्न, कुछ नहीं। एक दिन सत्यनंद के भीतर कुछ टूट गया। वो चिल्ला पड़े, हे कृष्ण, क्या तू बहरा है? क्या तेरे कान सिर्फ भक्तों की जय जयकार सुनते हैं? मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर तूने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वो गुफा से बाहर आए, अपनी माला फेंक दी और बोले, अब नहीं साधना, अब नहीं कोई भक्ति। रात को जैसे ही वो थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गए, एक सपना आया। वो स्वयं श्री कृष्ण थे। मुस्कुराते हुए बोले, सत्यनंद, तू नाराज है मुझसे? सत्यनंद आंखें फेरते हुए बोले, तूने कभी मुझे देखा तक नहीं। कृष्ण बोले, मैं तुझे रोज देखता रहा। जब तू भूखा बैठा था, मैं तेरे समीप बैठकर वायु में स्वाद भर देता था। जब तू जलते सूरज के नीचे बैठा, मैं तेरे माथे पर अपनी छाया रखता था। और आज जब तू टूटा है, तभी तो मैं सामने आया हूं, क्योंकि अब तू त्याग के घमंड से भी मुक्त हो गया है। अब तू सचमुच खाली है, और खाली पात्र में ही मैं स्वयं उतरता हूं। सत्यनंद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। कृष्ण बोले, साधना वहां पूरी होती है जहां साधक खुद को छोड़ देता है और मुझे पा लेता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कोशिश हमारी कैसी लगी, हमें कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का यहां तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।